नाउ ये रिवीजन का वीडियो है, स्टार्ट करते हैं कि रेलेवेंस कितना है। 12 मार्क का ऑप्शन, मार्क्स विद ऑप्शन 8, ये हाईएस्ट मार्क्स है तुम्हारा पूरा बुक का। ऑफ कोर्स 12 मार्क्स के और तुमको 2-3 चैप्टर मिल जाएंगे, लेकिन 12 हाईएस्ट है जो ये चैप्टर उसमें से है। सो तुम्हारे सामने ये अलग अलग क्वेश्चंस है और मार्क्स तुम्हारे सामने है। और जैसे ये डे 1 पढ़ाई का नहीं है, सिखाने का है, बट तुम वैसे कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा हो, मतलब इससे ज़्यादा हो सकता है। 4 से 5 दिन में इसका पढ़ाई कंप्लीट हो सकता है। सो व्हाट वी विल स्टार्ट विद इज डिमांड क्या होता है, ठीक है। सो क्विकली रिवाइज करो। मैंने बताया था ना डिमांड के 5 पार्ट्स होते हैं। कौन से पार्ट थे? पहला पार्ट क्या था बताओ? डिमांड वो क्वांटिटी है गुड्स और सर्विस का जो एक कंज्यूमर तैयार है खरीदने के लिए, रेडी टू बाय, उस कीमत में और उस समय। मैंने बताया था, करेक्ट, मैंने बताया था कि डिमांड परचेज नहीं है। डिमांड क्या होता है? वो क्वांटिटी ऑफ गुड्स जो एक कंज्यूमर तैयार है खरीदने के लिए, उस अलग अलग कीमतों में। याद रखो, ये अलग अलग कीमतों में अलग अलग क्वांटिटी डिमांड वो करता है, मतलब खरीद नहीं रहा है, खरीदने के लिए तैयार है। याद रखो ये क्वेश्चन 2 मार्क का आएगा। सिर्फ डिमांड बोलेंगे तो तुमको ये लाइन लिखना जरूरी है। समझ में आया? ये डेफिनेशन है। मीनिंग में तुम बोलोगे डिमांड रेफर्स टू दैट क्वांटिटी of that quantity of goods or service which a consumer is ready to buy at a given price during a particular period of time. डिफाइंड डिमांड बोला तो ये, व्हाट इज डिमांड बोला तो ये। मेरा एडवाइस है ये दोनों कर लो। वो तुम क्या करोगे, मीनिंग ऑफ डिमांड में ये बोलोगे और ये डेफिनेशन में आएगा। क्या सबको व्हाट इज डिमांड 2 मार्क का समझ में आया? कैसे लिखना है? सिर्फ डिमांड बोला तो ये और ये दोनों लिखना है। डिफाइंड डिमांड बोला तो सिर्फ इतना लिखना है। ये तुमको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है 2 मार्क के लिए। तुमको यस और नो फटाफट रिप्लाई करना पड़ेगा ताकि मैं आगे बढ़ सकूं, प्लीज। यस सर। ओके, सो यहाँ पे तुम्हारा ये पार्ट क्लोज होता है। नेक्स्ट इफेक्टिव डिमांड मैंने बताया था। फॉर द डिमांड टू बी इफेक्टिव 3 चीजों की जरूरत है। डिजायर प्लस एबिलिटी टू पे प्लस विलिंगनेस टू बाय। टेक्निकली बड़ा कंसेप्ट कौन सा है? डिमांड। डिमांड के अंदर आता है डिजायर। देखो ना, डिमांड का एक छोटा सा पार्ट है डिजायर। ये तुम ड्रॉ जरूर करोगे। जो अगला क्वेश्चन है डिजायर और डिमांड का डिस्टिंग्विश में, याद रखो। ये तुम ऐसा, ये जो मैंने ड्रॉ किया है इसको चार्ट बोल सकते हैं, या बॉक्स में तुम एग्जाम में ड्रॉ करोगे तो इसका इफेक्ट बढ़ता है, ठीक है। कलर चेंज नहीं करना पेन का, नॉर्मल में ऐसे छोटा सा बॉक्स बना सकते हो। सो व्हाट इज डिजायर? डिमांड और डिजायर, डिमांड बड़ा है, डिजायर छोटा कंसेप्ट है। और डिस्टिंग्विश इसका पूछते हैं, 2 मार्क का आएगा। हमने ऑलरेडी देखा था कि तुम्हारा डिजायर डिमांड का पार्ट है, ठीक है ना। सो डिमांड में 3 चीज आएगा, डिजायर प्लस एबिलिटी प्लस विलिंगनेस आएगा, करेक्ट। और इसमें बड़ा कंसेप्ट कौन सा है मुझे बताओ? बड़ा कंसेप्ट कौन सा है? डिमांड बड़ा कंसेप्ट है, छोटा डिजायर है। डिजायर इज अ पार्ट ऑफ डिमांड, ठीक है ना। और ये यहाँ पे स्टोरी भी मैंने बताया था, थोड़ी देर में डिस्कस करूंगा। रिसोर्सेज में डिजायर तुमको है, तुमको तो मर्सिडीज बेंज का डिजायर होगा, बट पैसा भी तो चाहिए, ठीक है ना। रिसोर्सेज डिजायर है, इच्छा है, पर पैसा चाहिए। डिमांड पे पैसा भी है, ठीक है ना। यूनिट ऑफ टाइम, डिजायर तो कभी भी आ सकता है, उसका कोई टाइम फ्रेम नहीं है, बट डिमांड का हमेशा टाइम फ्रेम में होता है। जैसे मैंने बताया था, भाजी वेजिटेबल्स 1 या 2 दिन का, किराना हफ्ते का, ठीक है ना, सिलेंडर महीने का, ठीक है। सो इसका स्टोरी क्या था, मैंने क्या बताया था? विराट कोहली जो पॉइंट नंबर 1 है, विराट कोहली इज अ पार्ट ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम। ही इज बैक्ड बाय अनुष्का शर्मा। रिसोर्सेज के तौर पर उसके पास 4 बैट्स है और उसका यूनिट ऑफ टाइम जो है 5 बजे सवेरे वो प्रैक्टिस करता है। क्या ये स्टोरी सबको याद है? ये मैं क्या कर रहा हूँ, जो क्वेश्चन मैं, इसका वीडियो 20-25 मिनट का होगा, उसको कंप्रेस करके रिवीजन 2 मिनट में हो रहा है, ठीक है। शॉर्ट में रिवाइज करके आगे बढ़ रहे हैं। सबको समझ में आ रहा है? ये कनेक्ट हो रहा है? यस और नो? यस सर। यस। नेक्स्ट डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, याद रखो। डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड यदि 8 मार्क का क्वेश्चन आया तो तुमको ए मीनिंग ऑफ डिमांड, बी डेफिनेशन ऑफ डिमांड और सी डिटर्मिनेंट्स ऐसे लिखना है। इसके पॉइंट्स याद है सबको? इसके पॉइंट सबको याद है? 12 पॉइंट्स का मैंने बनाया है इसको।
बताओ सबको याद है कि नहीं याद है ये? Yes, sir. याद है ना? सो मैंने क्या बताया था, प्राइस घटा तो क्वांटिटी बढ़ता है, क्वालिटी ज्यादा तो डिमांड ज्यादा, यूटिलिटी ऑफ कोर्स जो भी वस्तु का यूटिलिटी ज्यादा होगा उसका डिमांड ज्यादा होगा, इनकम ज्यादा तो डिमांड ज्यादा, टेस्ट हैबिट्स और फैशन के हिसाब से जैसे मैंने बताया था नॉन वेज और वेज खाने में अकॉर्डिंगली तुम्हारा डिमांड चेंज होगा, तुम्हारा फूड हैबिट्स कैसे हैं। सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री मैंने बताया था, सब्स्टिट्यूट में चाय और कॉफी सब्स्टिट्यूट है, चाय नहीं तो कॉफी, या थम्स अप और पेप्सी सब्स्टिट्यूट्स है, ठीक है ना? तो पेप्सी का दाम बढ़ गया तो पेप्सी का डिमांड कम होके कोक का डिमांड बढ़ जाएगा, तुम शिफ्ट हो जाओगे। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, पेट्रोल का दाम बढ़ गया तो कार, नए कार का सेल कम हो जाएगा। फ्यूचर में दाम बढ़ने वाला है तो तुम आज खरीद लोगे, फ्यूचर में दाम घटने वाला है तो तुम आज डिले करोगे। एप्पल आईफोन का एग्जांपल ले लेना। एडवर्टीजमेंट तुमको असर करता है, द आंसर इज यस। उसकी वजह से क्या डिमांड क्रिएट होता है, द आंसर इज यस। पॉपुलेशन, इंडिया का पॉपुलेशन 121 करोड़, ठीक है? बहुत ज्यादा पॉपुलेशन ज्यादा डिमांड, कम पॉपुलेशन कम डिमांड, ठीक है? कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, यंगस्टर्स का ज्यादा पॉपुलेशन में रहेगा तो मोबाइल, जीन्स, बाइक्स, कार्स, उसका डिमांड ज्यादा रहेगा। टैक्सेशन, ज्यादा टैक्स कम डिमांड, कम टैक्स ज्यादा डिमांड। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, सबको सरीखा इनकम ज्यादा डिमांड। फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम के बाद अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, एक आदमी अमीर और 1000 गरीब तो डिमांड कम हो जाता है, क्योंकि एक आदमी नाश्ता कितना करेगा अमीर, 1000 लोग का नाश्ता मिस हो रहा है ना। अदर फैक्टर्स, दिवाली, ईद, क्रिसमस, गणेश चतुर्थी, ठीक है ना, ये सब चीजें, गुड़ी पाड़वा अगले हफ्ते है, ये सब चीजें असर करेगा डिमांड पे। इसका स्टोरी मैंने बताया था। तुम मैकडोनल्ड जाते हो, पूछते हो बर्गर कितने का है, वो बोलती है हमारा क्वालिटी बहुत अच्छा है। तुम बोलते हो तुम्हारे पास इनकम है, फिर वो बोलती है आपका टेस्ट क्या है, वेज क्या नॉन वेज। फिर तुम बोलते हो 2 मिनट 5 मिनट रुकना, एक सब्सटीट्यूट, एक फ्रेंड नहीं आ पा रही, उसके सब्सटीट्यूट में दूसरी आ रही है और एक फुकटा है कॉम्प्लीमेंट्री। फिर तुम जाने वाले रहते हैं तो जो ऑर्डर टेकर है वो तुमको बोलती है दाम बढ़ने वाले हैं, तुम पार्सल लेके जाते हो, बहुत दिन तक तुम जाते नहीं हो, एडवर्टीजमेंट देखते हो, फिर न्यूज़पेपर घर पे 50% डिस्काउंट लिखा रहता है, तुम भाग के जाते हो, पर वहां पे बहुत गर्दी रहती है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा रहता है, उसमें भी कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन यंगस्टर्स का ज्यादा रहता है, ये देखकर गवर्नमेंट टैक्स लगा देता है, जिसकी वजह से सबका इनकम इक्वल हो जाता है, और फिर दिवाली शुरू हो जाती है। सबको ये याद है 12 पॉइंट्स? तभी भी बड़ा वीडियो लिया था इसका। इसका जो ओरिजिनल वीडियो है कम से कम 25 मिनट के ऊपर का है, शायद 30-40 मिनट भी चला जाए, मुझे भी देखना पड़ेगा कितने का वीडियो है, बट डिटेल एक्सप्लेनेशन उसमें दिया हुआ है, यहाँ पे स्टोरी के साथ बताया जा रहा है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यूनिवर्सिटी ने इसको लार्ज क्वेश्चन के साइड में रखा है, मतलब ये 8 मार्क का भी आ सकता है, 4 मार्क का भी आ सकता है। टाइप्स ऑफ डिमांड तुम्हारे सामने है। इंडिविजुअल डिमांड, एक आदमी का डिमांड। मार्केट, जैसे शाहरुख खान का डिमांड इज इंडिविजुअल डिमांड, मार्केट डिमांड इज शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, अक्षय कुमार, सबका डिमांड इज मार्केट में। 4 जन एज्यूम किया तो सब मार्केट में सबका डिमांड इज, मतलब ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स पुट टुगेदर इज मार्केट। डायरेक्ट डिमांड, तुम्हारे घर पे जो फ्रिज है तुम खुद के लिए यूज करते हो, डायरेक्ट डिमांड। इनडायरेक्ट डिमांड, किराना शॉप वाला फ्रिज कस्टमर के लिए यूज करता है, उसको इनडायरेक्ट या तो डिराइव डिमांड बोलते हैं। कंपोजिट डिमांड, जैसे इलेक्ट्रिसिटी मल्टीपल यूज करते हैं उसको कंपोजिट बोलते हैं, मैंने एग्जांपल एलपीजी सिलेंडर और कोयले का भी दिया था। फिर जॉइंट डिमांड, ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स पे लागू होता है, जैसे कि तुमने मोबाइल खरीदा तो चार्जर लगेगा, या मोबाइल खरीदा तो सिम कार्ड लगेगा, पेन खरीदा तो इंक लगेगा, फैन लिया तो इलेक्ट्रिसिटी लगेगा, मैंने क्लास का बोर्ड लिया तो उसके लिए मार्कर्स या लगेगा लिखने के लिए, लैपटॉप लिया तो चार्जर लगेगा, ठीक है? दैट इज कॉम्पिटिटिव। दो डिमांड, दो प्रोडक्ट जो कंपटीशन में रहते हैं, पेप्सी और कोक, वो कॉम्पिटिटिव डिमांड। एक्स एंटे, तो जो जो तुम आगे डिमांड करने वाले हो 12th के बुक्स, दैट इज एक्स एंटे। एक्स पोस्ट 11th स्टैंडर्ड के बुक्स जो तुमने ऑलरेडी डिमांड कर दिया, दैट इज एक्स पोस्ट। इसका मैंने स्टोरी बताया था कैंपस चॉइस का। एक मैंने क्या बताया था, इंडिविजुअल डायरेक्ट डिमांड करता है, मार्केट इनडायरेक्ट डिमांड करता है, दोनों साथ में कंपोजिट मिलके कैंपस चॉइस जाते हैं, वहां पे जॉइंटली कॉफी पीते हैं, कंपटीशन लगाते हैं कि कौन ज्यादा कॉफी पिएगा, ठीक है ना? उतने में एक आंटी आती है पोस्टमैन के साथ। क्या ये क्लियर है सबको, यस और नो? Yes, क्या ये sir. सबको क्लियर है, यस और नो? यस सर। तुमको ओके, ये स्पीड जम रहा है क्या फास्ट हो रहा है? रिवीजन है इसमें तो बता,
एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं, एक्सप्लेनेशन तो ओरिजिनल वीडियो में सब दिया हुआ है, तो बस शॉर्ट में बताया जा रहा है। फास्ट तो नहीं हो रहा है क्या? सबको समझ में आ रहा है? यस और नो कंफर्म करो। समझ में आ रहा है यस सर। सर। चलो, रीजन जस्टिफाइड डाउनवर्ड स्लोपिंग मैंने बताया था, ये स्लोपिंग डाउनवर्ड है। ये देखो डिमांड कब डाउनवर्ड जा रहा है, क्यों जा रहा है, उसके रीजन तुमको बताने पड़ेंगे। ये 5 रीजन थे। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जैसे तुम पहला प्रोडक्ट, जैसे खाने का पहला बर्गर खाए, तुमको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन रहेगा। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ बर्गर घटता रहेगा, मतलब जैसे तुम ज्यादा कंज्यूम करोगे तुम्हारा सेटिस्फेक्शन लेवल गिरता जाएगा। ये पहला कारण है। इनकम इफेक्ट था कि जब तुम्हारा इनकम बढ़ेगा तो तुम डिमांड ज्यादा करोगे। सब्स्टिट्यूशन में मैंने बताया था, कोक ने दाम कम कर दिया, कोक ने दाम कम कर दिया तो पेप्सी के कस्टमर ज्यादा खरीदेंगे, पेप्सी के कस्टमर कोक में आएंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। और तुम्हारे पास सिलेंडर है, सिलेंडर का दाम कम हुआ तो तुम उसको गैस गीजर और कार में भी लगा सकते हो, मल्टीपर्पजेस। और जब कोक ने दाम कम किया तो हो सकता है फंटा या दूसरे जो सॉफ्ट ड्रिंक के कस्टमर्स है, नए कस्टमर्स भी जुड़ सकते हैं यदि दाम न्यू कंज्यूमर्स है। जियो के अभी जो, जियो का एग्जांपल ले लो, कई लोग पोर्ट करते हैं, एयरटेल से जियो में आते हैं या वोडाफोन से पोर्ट करते हैं, लेकिन नए कंज्यूमर्स भी तो मिलते हैं। आजकल मेजोरिटी लोग डबल मोबाइल यूज करते हैं, तुमने नोट किया होगा। तो तुम्हारे में से भी कुछ लोग के पास दो दो नंबर्स होंगे। आगे चलकर ऐसा ही होगा, कमर्शियल लोग बैंक्स के लिए अलग नंबर रखते हैं और पर्सनल के लिए अलग नंबर रखते हैं, ठीक है ना। सो न्यू कंज्यूमर्स भी तो जुड़ेंगे, हो सकता है कोई सेकंड नंबर चाहेगा तो नया हो सकता है ना। मार्केट डिमांड ये तो मैंने बताया था, ये प्राइस में ये इंडिविजुअल डिमांड, ये बी इंडिविजुअल है, ये सी इंडिविजुअल है, बट तीनों का जोड़ दो तो ये तुम्हारा टोटल मार्केट डिमांड होगा। और ये इंडिविजुअल डिमांड कर्व हुआ, ये बी का डिमांड कर्व हुआ, सी का, और तीनों का जोड़ के ये मार्केट डिमांड कर्व हुआ, ठीक है ना। इसका डिस्टिंग्विश भी ये मार्केट डिमांड कर्व हुआ। ये 2 मार्क का पूछ सकते हैं, लेकिन फिर इतना ड्रॉ करोगे तो बहुत टाइम जाएगा, तो हाथ से रफली ड्रॉ 1 2 3 4 नहीं लिखना एग्जाम में, बहुत टाइम चला जाएगा, ठीक है। डिफाइन बोला तो डिफाइन करने का, कर्व ड्रॉ नहीं करने का। मार्केट डिमांड शेड्यूल बोला तो इट्स अ टेबुलर स्टेटमेंट शोइंग रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड बाय वेरियस इंडिविजुअल या वेरियस कंज्यूमर्स बोलना, ठीक है। फिर ये ड्रॉ नहीं करना, मार्केट डिमांड शेड्यूल बोला तो ये मार्केट डिमांड कर्व है। व्हाट इज मार्केट डिमांड मैंने ऑलरेडी पहले बता दिया, ठीक है। अब डिस्टिंग्विश बिटवीन इंडिविजुअल डिमांड, मार्केट डिमांड 2 आएगा। इंडिविजुअल डिमांड एक का डिमांड, मार्केट डिमांड सबका डिमांड, सब मार्केट में जो लोग हैं। एग्जांपल मैंने एप्पल का लिया था, एक आदमी का डिमांड इज इंडिविजुअल डिमांड, सारे के सारे मार्केट में लोग मिलकर जितना खरीदते हैं एप्पल, दैट इज मार्केट डिमांड। शेड्यूल और ग्राफ तुम्हारे सामने ये रहा, ये शेड्यूल है, ये ग्राफ है। एक ये जो है, ये ड्रॉ करोगे तो इंडिविजुअल डिमांड, ये और ये मार्केट डिमांड, ये इंडिविजुअल हो गया, ये मार्केट डिमांड कर्व हो गया। तो ऐसा तुम ड्रॉ करोगे तो तुम्हारा हो जाएगा, इसमें मार्क्स भी फुल मिल जाएगा क्योंकि शेड्यूल और ग्राफ भी है, करेक्ट। एक्सपांशन ऑफ डिमांड मैंने बताया था, वेरिएशन इन डिमांड के 2 पार्ट्स है। एक होता है एक्सपांशन, प्राइस के घटने से जब क्वांटिटी बढ़ता है उसको एक्सपांशन बोलते हैं, और प्राइस के बढ़ने से जब क्वांटिटी घटता है उसको कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। याद रखो, वेरिएशन इन डिमांड सिर्फ प्राइस के बदलाव की वजह से होता है, प्राइस घटा तो एक्सपांशन, प्राइस बढ़ा तो कॉन्ट्रैक्शन। ये डिमांड की बात कर रहे हैं, उसका तुम्हारे सामने ग्राफ आ रहा है, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, देखो ये ओरिजिनल प्राइस है, ये ओरिजिनल क्वांटिटी है। अब प्राइस घटेगा, इसकी वजह से क्वांटिटी बढ़ेगा, ये तुम्हारा डीडी कर्व, डिमांड कर्व जिसको बोलते हैं, ये डाउनवर्ड जा रहा है फ्रॉम लेफ्ट टू द राइट, इंडिकेटिंग एक्सपांशन। एक्सपांशन ये साइड हो रहा है, ये मेन एक्सपांशन है, ये क्वांटिटी बढ़ रहा है, प्राइस के घटने से क्वांटिटी बढ़ रहा है, ठीक है। सो एक्सपांशन ऑफ डिमांड इज द राइज इन डिमांड कॉज्ड बाय अ फॉल इन प्राइस। एरो नीचे, ये एरो राइट साइड में, ठीक है। नेक्स्ट इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड क्या है, जब प्राइस बढ़ गया, देखो ये एरो, प्राइस बढ़ गया तो क्वांटिटी घट गया, राइट टू लेफ्ट जा रहा है, इसको कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। कॉन्ट्रैक्शन सिर्फ एक कारण से हो रहा है, प्राइस के बढ़ने से, बाकी फैक्टर्स लाइक एडवर्टाइजमेंट इनकम कांस्टेंट है, सिर्फ एक चीज बदल रहा है, प्राइस बढ़ रहा है जिसकी वजह से क्वांटिटी घटा, इसको कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। सो इक्विलिब्रियम पॉइंट ई टू इवन अपवर्ड जा रहा है, ठीक है। पिछला जो था उसमें इक्विलिब्रियम पॉइंट जो लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड जा रहा था, ठीक है ना। सो ये कॉन्ट्रैक्शन है। इंक्रीज इन डिमांड को चेंज इन डिमांड भी बोलते हैं, उसमें प्राइस छोड़कर एक्सेप्ट प्राइस दूसरे फैक्टर्स असर करते हैं, जैसे इनकम, एडवर्टाइजमेंट, टेस्ट, प्रेफरेंस, हैबिट्स। तुम्हारा इनकम बढ़ गया लेकिन बर्गर का कॉस्ट सेम है, लेकिन तुम ज्यादा खरीद रहे हो क्योंकि तुम्हारा इनकम बढ़ गया, करेक्ट।
ये इंक्रीज इन डिमांड में तुम देखो प्राइस सेम है, ये ओरिजिनल डिमांड कर्व है, प्राइस सेम है, तुम्हारा इनकम बढ़ गया तो तुम ज्यादा बर्गर खा रहे हो, ठीक है ना, प्राइस घटा नहीं है ज्यादा क्वांटिटी बढ़ने के लिए, बट तुम्हारा इनकम बढ़ गया है, सो इसको इंक्रीज इन डिमांड बोलते हैं। इंक्रीज इन डिमांड में प्राइस छोड़कर कोई दूसरा वेरिएबल फेवरेबली चेंज हुआ है, जैसे तुम्हारा इनकम बढ़ गया तो प्राइस वही है बट तुम क्वांटिटी ज्यादा, महीने में तुम 2 बार कॉफी पीते थे, तुम्हारा इनकम बढ़ गया, अभी 5 बार पियोगे, सो दिस इज कॉल्ड एज इंक्रीज इन डिमांड। इट इज द राइज इन डिमांड कॉज्ड बाय फैक्टर्स अदर देन द प्राइस। यहाँ पे देखो शिफ्ट हुआ है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इसी प्रकार से डिक्रीज इन डिमांड है, यहाँ पे मैंने बताया था बारिश के सीजन में छतरियां बिक रहा है ओक्यू, लेकिन प्राइस वही है, बारिश का सीजन चला गया प्राइस वही है बट डिमांड कम हो गया, एरो राइट टू लेफ्ट जा रहा है, ठीक है ना। क्यों राइट टू लेफ्ट जा रहा है, क्योंकि बारिश का सीजन में छतरी अच्छा खासा बिक रही थी, दाम वो 100 रुपया है, छतरी बिक रहे 15, दाम 100 रुपया है, बारिश का सीजन खत्म हो गया, अभी सिर्फ 5 बिकेगा, सो राइट टू लेफ्ट जा रहा है। कब इक्विलिब्रियम पॉइंट में देखो राइट टू लेफ्ट जा रहा है, इन शिफ्टिंग राइट टू लेफ्ट हो रहा है, इंक्रीज में शिफ्टिंग लेफ्ट टू राइट था। क्या सबको डिक्रीज इन डिमांड समझ में आया, यस और नो? याद है 4 ग्राफ्स हमने ड्रॉ किए थे सबने? यस सर। अभी ये डिस्टिंग्विश बिटवीन एक्सपांशन ये भी 2 मार्क का आ सकता है, इसमें तुम्हारा शॉर्ट नोट भी हो जाएगा। वेरिएशन इन डिमांड में क्या है, प्राइस का चेंज, ये प्राइस घट रहा है, यहाँ पे प्राइस बढ़ रहा है, यहाँ पे प्राइस कांस्टेंट है, यहाँ पे प्राइस कांस्टेंट है, सो तुमको चारों एक साथ डिस्टिंग्विश में मीनिंग क्या है, एक्सपेंशन ऑफ डिमांड इज द राइज इन डिमांड कॉज्ड बाय अ फॉल इन प्राइस, ठीक है ना। सो यहाँ पे राइज हुआ है, देखो इधर यहाँ पे प्राइस फॉल हुआ है, सो एक्सपेंशन ऑफ डिमांड इज अ राइज इन डिमांड कॉज्ड बाय अ फॉल इन प्राइस, contraction of demand is a fall in demand caused by a rise in price, increase in demand is a rise in demand caused by factors other than the price, decrease in demand is the fall in demand caused by factors other than the price। पहले में प्राइस घट रहा है, यहाँ प्राइस बढ़ रहा है, यहाँ पे प्राइस कांस्टेंट है, यहाँ पे प्राइस कांस्टेंट है, यहाँ पे प्राइस घट रहा है, अदर फैक्टर्स कांस्टेंट है, यहाँ पे अदर फैक्टर्स कांस्टेंट है, यहाँ पे प्राइस कांस्टेंट है, अदर फैक्टर्स फेवरेबली मूव हो रहा है, यहाँ पे प्राइस कांस्टेंट है, अदर फैक्टर्स अनफेवरेबली मूव हो रहा है, जैसे बारिश का सीन खत्म हो गया, इक्विलिब्रियम पॉइंट लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड जा रहा है, ये राइट टू लेफ्ट अपवर्ड जा रहा है, ये लेफ्ट टू राइट हॉरिजॉन्टली जा रहा है, ये राइट टू लेफ्ट हॉरिजॉन्टली जा रहा है, ये तुम्हारा ग्राफ हो गया, ये वेरिएशन और ये चेंज। क्या सबको समझ में आया ये? क्या सबको समझ में आया ये? यस सर। किसी का कोई सवाल, डाउट, क्वेश्चन, कमेंट्स? हाँ, कोई कुछ पूछना चाहता है? इफ नो लेट मी गो टू द नेक्स्ट पार्ट। ये डिस्टिंग्विश का मैंने तुमको बताया भी था, तुम्हारा कॉन्ट्रैक्शन का, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड सी उल्टा कर दो ओकरेंस, और तुम्हारा इक्विलिब्रियम नहीं, इंक्रीज, इंक्रीज का लास्ट लेटर ई, इट स्टैंड्स फॉर इक्विलिब्रियम, लेकिन वैसे भी 2 के लिए क्या स्टोरी बनाई जाए, कॉमन सेंस है, ठीक है ना। ठीक है, आगे बढ़ू मैं, आगे बढ़ू मैं। यस सर। ये 8 मार्क का आएगा, या तो फिर एजम्पशन 4 मार्क का, या तो फिर एक्सेप्शन 4 मार्क का, ये पक्का पूछते ही है। सो लेट अस स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन नाउ। लॉ ऑफ डिमांड मैंने तुमको बताया था, कितने पॉइंट्स है इसके, 7 है। लर्न करने के लिए तुमको स्टोरी बताया था, मैंने शादी का फंक्शन बताया था, 2 लड़की वाले या लड़के वाले मिलने आते हैं, इंट्रोडक्शन होता है दोनों का, फिर डिसाइड हो जाता है शादी करना है, स्टेटमेंट ऑफ लॉ लोग बोलते हैं हिंदू लॉ के मुताबिक शादी करेंगे, फंक्शन 1 फरवरी को, कौन सा 3 फरवरी से शुरू होगा, शेड्यूल 4 दिन का होगा, जिसमें मेहंदी, संगीत, ठीक है ना, पार्टी, डीजे नाइट, वो सब होगा। उसके बाद शादी का दिन आ जाता है, लड़की का हाथ में जो मेहंदी है बीच में हार्ट शेप बोलते हैं, लेकिन लड़की बोलती है मैं चाहती हूँ कि बुलेट ड्रॉ किया जाए, मॉडर्न वुमेन है, मॉडर्न लड़कियां हैं, विचारधारा बदल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर छठवां लड़की सोचती है हनीमून में स्विट्जरलैंड लेके जाएगा, लेकिन लड़का एक्सेप्शनल है, लेके जाता है श्रीलंका, नारियल पानी पिला देता है, हो गया खत्म, ठीक है। सो ये तुम्हारे 7 पॉइंट्स थे, ये 7 पॉइंट्स तुमको याद रखने हैं। याद रखो, लॉ ऑफ डिमांड पूछा तो सातों के सातों ने लिखने हैं, लॉ ऑफ डिमांड पहले 5 तक है,
5+1 पूछेंगे एजम्पशन या 5+1 एक्सेप्शन पूछेंगे। एक हाथ तो पेपर में उन्होंने लॉ ऑफ डिमांड विद एजम्पशन और एक्सेप्शन पूछा, जो मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता। पेपर कंप्लीट होगा नहीं, इसको लिखने को आधा घंटा लगेगा कम से कम। सो आजकल थोड़ा समझदारी वो लोग दिखा रहे हैं, 5+ या तो एजम्पशन या 5+ एक्सेप्शन, दो में से एक पूछेंगे। ठीक है। सो इंट्रोडक्शन, लॉ ऑफ डिमांड सबसे फेमस लॉ है कंजम्पशन का, इकोनॉमिक्स का। डॉक्टर एल्फ्रेड मार्शल ने 1890 प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स नाम से बुक में दिया था। ये रिलेशनशिप बताता है प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है। फिर स्टेटमेंट ऑफ लॉ मैंने बताया था, अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, इसको अदर थिंग्स बीइंग इक्वल भी बोलते हैं, कि प्राइस ज्यादा तो क्वांटिटी कम, प्राइस कम तो क्वांटिटी ज्यादा। ठीक है ना। ये अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट मतलब एजम्पशंस है, दो ही वेरिएबल्स है इसमें, प्राइस और क्वांटिटी। डिमांड फंक्शन तुम्हारे सामने आया, मैंने बताया था दो ही वेरिएबल है, ये है प्राइस, ये है क्वांटिटी। ये प्राइस बदला तो ही क्वांटिटी ऑफ डिमांड, एक्स इज द कमोडिटी, तुम एक्स को कैडबरी पकड़ लो। सो प्राइस ऑफ कैडबरी बदला तो क्वांटिटी ऑफ कैडबरी बदलेगा। सो डिमांड फंक्शन मतलब ये रिलेशनशिप है, एक जो प्राइस क्वांटिटी ऑफ एक्स, कमोडिटी कैडबरी और प्राइस ऑफ कैडबरी। ठीक है ना। कैडबरी नहीं, क्वांटिटी में कुछ भी एग्जांपल ले सकते हैं, मैंने कैडबरी एक एग्जांपल के तौर पर लिया। फिर डिमांड शेड्यूल, तुम इसको मैंने बताया था 4 पॉइंट में लिखोगे, क्या बोलोगे? डिमांड शेड्यूल इज अ टेबुलर स्टेटमेंट table which shows relationship between price and quantity demanded. Point number 1. Point number 2, when the price is 5, quantity demanded is 10. When the price falls to 1, quantity rises to 50. फिर मैंने ये तुम चौथा पॉइंट, दिस shows that when the price falls, quantity demanded rises. इस प्रकार से 4 पॉइंट में लिखने को बोला था। डिमांड कर्व मैंने तुमको बोला था ये 7 पॉइंट में करीबन लिखा जाएगा। On the x-axis, number 1, quantity demanded is given. Number 2, O is a point of origin. Number 3, on the y-axis, price is given. Number 4, DD is a demand curve which goes downwards from the left to the right. Number 5, the relationship between price and quantity demanded is inverse. Number 6, the slope is negative. तुम और भी पॉइंट जोड़ सकते हैं, बट 6 पॉइंट रहने दो। क्या सबको ये लॉजिक समझ में आया? यस और नो? क्या सबको ये समझ में आया? यस और नो? यस सर। Yes, sir. फास्ट तो नहीं हो रहा है? फास्ट तो नहीं हो रहा है, बोलो। No, sir. पढ़ाई हुआ रहेगा तो फास्ट नहीं हो रहा है, और पढ़ाई नहीं हुआ रहेगा तो तारे जमीन पर हो रहा होगा कुछ लोग का। ठीक है। तारे जमीन पर अवॉइड करने के लिए स्टार्टिंग की वीडियोस देख लो, ये तभी है। ये हम लोग अभी तक नैनो स्पीड में स्लो एंड स्टडी चला रहे थे, सडनली अपन ने गाड़ी चेंज करके फरारी में आ गए। ठीक है ना। हालांकि पार्थ को लैम्बोर्गिनी पसंद है, बराबर है पार्थ के, दूसरा कोई गाड़ी पसंद है? पार्थ गाड़ी पसंद है कि नहीं? हाँ सर। अभी हम लैम्बोर्गिनी में हैं। लैम्बोर्गिनी की भी स्टोरी है, लेकिन अभी नहीं बताऊंगा, रिवीजन डिस्टर्ब होएगा। नाउ एजम्पशंस मैंने क्या बताया था, लॉ ऑफ डिमांड दो ही वेरिएबल से बनता है, प्राइस और क्वांटिटी। बट डिमांड को दूसरे वेरिएबल्स भी असर करते हैं जो तुम्हारे सामने है, एडवर्टीजमेंट, इनकम, टेस्ट। तुम्हारा इनकम बढ़ा तो प्राइस भले ही वो है, तुम ज्यादा डिमांड कर सकते हो, बट लॉ ऑफ डिमांड क्लियर कट बोलता है कि प्राइस घटेगा तो ही तुम क्वांटिटी ज्यादा डिमांड करोगे, बराबर है। इससे लॉ ऑफ डिमांड टूट जाता है। सो लॉ ऑफ डिमांड ना टूटे इसलिए एजम्पशन बनाया गया कि प्राइस छोड़कर कोई दूसरे वेरिएबल है सबको कांस्टेंट या न्यूट्रल या नॉन मूविंग या फ्रीज कर दिया गया है। मैंने तुमको बताया था इसको कैसे लर्न करना है। मैकडोनल्ड्स की जो स्टोरी बताई थी उसमें प्राइस हटा दो, क्योंकि प्राइस, लॉ ऑफ डिमांड तो प्राइस से बनता है। 2 से लेकर 12 पॉइंट्स मैंने 1 to 11 बनाया है। सो मैकडोनल्ड्स का स्टोरी कर दो, नो चेंज डाल दो तो तुम्हारा हो जाता है। हर जगह पे नो चेंज लिखो तो तुम्हारा एजम्पशन ऐसे लर्न हो जाएगा। ठीक है। यस और नो? सबको समझ में आ रहा है? कंफर्म करो। यस ओके। फिर ये होने के बाद लास्ट में हम आएंगे एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड। एक्सेप्शन जहां लॉ ऑफ डिमांड टूटता है, देखो प्राइस बढ़ रहा है तो क्वांटिटी भी बढ़ रहा है, इसको एक्सेप्शनल डिमांड कर्व बोलते हैं। ठीक है। इक्विलिब्रियम पॉइंट लेफ्ट टू राइट के ऊपर जा रहा है और डिमांड कर्व भी पॉजिटिव है। पॉजिटिव मतलब ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है, इसको पॉजिटिव स्लोप बोलते हैं। लॉ ऑफ डिमांड नेगेटिव स्लोप है, मतलब प्राइस बढ़ गया तो क्वांटिटी घटना चाहिए, इधर आना चाहिए। ठीक है। सो इसमें मैंने बताया था जो ये प्राइस बढ़ रहा है तो क्वांटिटी भी बढ़ रहा है, तो लॉ ऑफ डिमांड टूट जाता है, उस टूटने को एक्सेप्शन बोलते हैं। तुम्हारे सामने मैंने पॉइंट्स गिनाए थे कहाँ कहाँ लॉ ऑफ डिमांड टूटता है। पहला, गिफन्स पैराडॉक्स, मैंने बताया था, सर रॉबर्ट गिफन, स्कॉटलैंड का इकोनॉमिस्ट,
सस्ते गुड्स को इंफीरियर गुड्स बोलते हैं, बट उससे भी ज्यादा गिफन गुड्स बोलते हैं। सस्ते गुड्स का दाम कम हुआ तो उसका डिमांड कम होता है। आज ही हमने ऑब्जेक्टिव में आएगा तुमको उसका जो डायरेक्ट स्लोप है, पॉजिटिव स्लोप, ठीक है। उनका कहना था कि सस्ते गुड्स का दाम घटा तो डिमांड घटता है, सस्ते गुड्स का दाम बढ़ा तो डिमांड बढ़ता है। उसके रीजन मैंने ऑलरेडी ओरिजिनल वीडियोस में बता दिए थे, बहुत टाइम चला जाएगा अभी बताऊंगा। तो इस कंसेप्ट को गिफन्स पैराडॉक्स बोलते हैं, गुड्स को गिफन गुड्स बोलते हैं, देने वाला कंसेप्ट को सर रॉबर्ट गिफन बोलते हैं। कहाँ के? स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट। गुड्स कौन सा है? सस्ता वाला। टेक्निकली भाषा में क्या? इंफीरियर गुड्स या गिफन गुड्स। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन शॉर्ट नोट में गिफन्स पैराडॉक्स ही है। एग्जाम में शॉर्ट नोट आया तो ये ग्राफ तुम ड्रॉ करोगे और गिफन्स पैराडॉक्स लिखोगे जो अपने नोट्स में दिया हुआ है। उसका अलग से शॉर्ट नोट का वीडियो बनाने की जरूरत नहीं है, वो ओरिजिनल वीडियो में डिटेल्ड एक्सप्लेन्ड है, ठीक है। फिर प्राइस इल्यूजन मैंने बताया था, 100 रुपए का शर्ट, 500 रुपए का शर्ट। तुम 500 रुपए का शर्ट को बेहतर बताओगे, हालांकि वो सेम होगा। क्वालिटी मैंने बताया था, सोनी का एग्जांपल लिया था कि सोनी, टोयोटा, होंडा, बिकॉज क्वालिटी है तो ज्यादा कीमत रखते हैं और लोग लेते भी हैं, ठीक है ना, बिकॉज क्वालिटी ज्यादा है। उसके बाद हैबिचुअल गुड्स मैंने बताया था, एग्जांपल मैंने आई थिंक सिगरेट का बताया था कि जो लोग स्मोक करते हैं रेट भले ही बढ़ गया, बिकॉज हैबिट है तो वो लोग ज्यादा खरीदेंगे, है ना। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स मैंने शू और शू पॉलिश का एग्जांपल लिया था। शू का दाम, लेदर शू का दाम बढ़ गया तो शू पॉलिश का डिमांड कम होगा। अब शू पॉलिश वाले ने दाम कम भी कर दिया तो भी बिकना नहीं, क्योंकि शू ही नहीं बिक रहा है तो शू पॉलिश कहाँ से बिकेगा। छठवा एक्सपेक्टेशन, ये तो मैंने एग्जांपल आईफोन का आई थिंक लिया था या पेट्रोल का लिया था। आईफोन का दाम घटने वाला है, यदि 13 लॉन्च होगा सितंबर में तो तुम अपना बाइंग डिले कर दोगे, और यदि पेट्रोल का दाम बढ़ने वाला है, रात को मिडनाइट से चेंज होता है 12 बजे से, तो तुम अभी खरीदोगे ज्यादा। कॉमन सेंस की बात है, दाम बढ़ेगा तो आज खरीदोगे। मैंने तुमको टैक्स का, गवर्नमेंट का स्टैम्प ड्यूटी का एग्जांपल दिया था जो ओरिजिनल वीडियो में, मैं व्हेन आई से ओरिजिनल वीडियो, लॉ ऑफ डिमांड का वीडियो, ठीक है, उसमें ये डिटेल एक्सप्लेन्ड है। फिर इग्नोरेंस, मैंने तुमको मेरे एग्जांपल दिया था, मैंने दिलीप कुमार की ऑटोबायोग्राफी ली थी, बट मुझे पता नहीं था कि ऑनलाइन सस्ता मिलता है, तो कई बार तुम महंगा खरीदते हो नॉट नोइंग कि कहीं और सस्ता भी मिलता है, ठीक है। फिर प्रेस्टीज गुड्स, डायमंड्स, मर्सिडीज, BMW, ऑडी, आईफोन 12 प्रो, ये सब इतने महंगे क्यों हैं? बिकॉज प्रेस्टीजियस गुड्स है। सस्ते रखेगा तो कॉमन BMW लग्जरी का स्टेटस चला जाएगा, इज्जत चली जाएगी। वो बिकते हैं, महंगे हैं इसलिए बिकते हैं क्योंकि कुछ रिच लोग क्यों खरीदते हैं, दूसरे लोग नहीं खरीद सकते, तो प्रेस्टीज और स्टेटस उसमें दिखता है। और लास्ट का स्पेकुलेशन था, शेयर बाजार में शेयर्स के दाम बढ़ गए फिर भी लोग शेयर्स के दाम बढ़े हुए हैं फिर भी खरीद रहे हैं, नोइंग कि बाजार और ऊपर जा सकता है। तो सट्टे में कई बार लोग शेयर्स खरीदते हैं, बढ़ा हुआ दाम रहेगा तो। ये 9 के 9 पॉइंट स्टोरी के लिए मैंने तुमको आइडिया बताया था, क्या बताया था? गिफन मैकडोनल्ड्स में जाता है, गिफन पैराडॉक्स 2, 3, 4, 5, 6 अपना जो डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड का, मैकडोनल्ड्स का जो स्टोरी उधर लागू होगा। मैकडोनल्ड्स में जाता है और क्योंकि और सब फ्रेंड्स को पार्टी देता है, क्यों? क्योंकि वो IPS ऑफिसर बनता है इसलिए, करेक्ट। यहाँ पे तुम्हारा सारा जो रिवीजन डिमांड चैप्टर का खत्म होता है। किसी को कोई डाउट्स है? बाल भारती ऑब्जेक्टिव्स इसके बाद वाले वीडियोस में तुमको मिल जाएगा, ठीक है, जो अपने ऐप में मौजूद है। किसी को कुछ पूछना है, कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन या डाउट है? नो सर। जब तुम्हारा तुम ये चैप्टर पढ़ने जाओगे तो ये इसको क्विक फायर ये एक वीडियो देख लेना, फटाफट फटाफट पूरा चैप्टर का रिवीजन हो गया, फिर चालू करोगे स्टडी तो ज्यादा आसान होगा, जो लोग ऑनलाइन नहीं है या वीडियो देख रहे होंगे, ठीक है। सो यहाँ पे ये रिवीजन ऑफ डिमांड चैप्टर में स्टॉप करता हूँ। सो ये कंसेप्ट कैसा लगा?